गणेश जी विघ्नहर्ता, विनाशक व शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगर कोई सच्चे मन से गणेश जी की वंदना करता है तो गौरी नंदन तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और वे तुरंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैसे भी गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि तथा सिद्धि भी उनके साथ ही रहती हैं। उनके दोनों पुत्र शुभ व लव का आगमन भी गणेश जी के साथ ही होता है। कभी कभी तो भक्त भगवान को असमंजस में डाल देते हैं। पूजा पाठ व भक्ति का जो वरदान मांगते हैं वह निराला होता है। काफी समय पहले की बात है, एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही उन्हें दिखाई ना देता हो, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की बंदगी में मग्न रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति किया करती थी, भजन गाती व समाधि में लीन रहती थी। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, ये बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन उन बूढ़ी माँ के पास आए और उनके सम्मुख प्रकट होकर बोले, माँ, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारी स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। वो बूढ़ी औरत बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने आए हैं, आपको जो भी चाहिए मांग लीजिए। वो बूढ़ी माँ बोली, हे परमेश्वर, मुझे मांगना तो आता नहीं है, अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूंगी। तब तक मैं अपने बेटी और बहू से सलाह मशवरा कर लूंगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। वो बूढ़ी माँ, एक पुत्र व बहू उसके थे। बुढ़िया ने सारी बात अपने बेटी और बहू को बताई। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा धन मांग लो ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, आप एक सुंदर पोती का वरदान मांग लें, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। बुढ़िया बेटी और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, ये दोनों तो अपनी अपनी मतलब की बातें कर रहे हैं। बूढ़ी माँ ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसी भी नेक दिल थी। उन्होंने भी बूढ़ी माँ को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ी सा जीवन बचा है वह तो सुख से बीत जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो ये सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं, अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। वह बूढ़ी माँ घर लौट आई और वो बहुत सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा बहू व बेटी सबका भला हो जाए। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? इसी उधेड़ बुन में सारा दिन व्यतीत हो गया। बुढ़िया कभी मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, इसी तरह से वो असमंजस में पड़ी रही। दूसरे दिन
गणेश जी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से हो जाएगा। यह हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बूढ़ी माँ बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बूढ़ी माँ की बातें सुनकर गणेश जी बहुत सादगी से मुस्कुराए और बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो वरदान में ही सब कुछ मांग लिया है। एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया है आपने। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली हैं। बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया है। ढेर सारा पैसा होगा तभी तो तुम्हारा पोता सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी होनी चाहिए। फिर भी वो बोले, तुमने जो कुछ भी मांगा है वह सब सत्य होगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर गणेश जी की कृपा से बूढ़ी माँ के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला तथा बूढ़ी माँ की आंखों में रोशनी आ गई। उनकी आंखें वापस आ गईं। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। इस तरह उन्होंने गणेश जी से सब कुछ एक ही बार में